हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज रिवीजन कर रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था फैक्टर को, ये हम बैक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बट 100 ईयर्स तक यह कन्फ्यूज़न रहा कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होगा क्या, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को लग रहा था कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये लॉन्ग पॉलीमर है। बट लॉन्ग पॉलीमर में तो डीएनए भी आता है, आरएनए भी आता है एंड प्रोटीन भी आता है। तो ये तीनों में से कौन होगा? तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। वायरस वगैरह में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म अभी जस्ट देखे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के जैसा कुछ वायरस में। आरएनए के लिए याद रखना रुको मेरी टीना। तो आर से याद रखना आरएनए, एम से याद रखना mRNA एंड टी से याद रखना tRNA। तो rRNA, mRNA, tRNA का फंक्शन क्या होता है? तो tRNA का सिंपल हमें याद रखना है कि ये एडेप्टर के जैसा बिहेव करता है। mRNA नाम में ही m लगा है तो ये मैसेंजर की तरह बिहेव करता है। एंड rRNA का जो रोल रहता है ये कैटालाइटिक भी होता है एंड स्ट्रक्चरल भी होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि आरएनए का फंक्शन होता है मैसेंजर के जैसा, एडेप्टर के जैसा, कैटालाइटिक के जैसा एंड स्ट्रक्चर के जैसा। बस यहाँ पे नेम नहीं लिखा है कि कौन है rRNA, कौन है mRNA। एंड फिर दिया गया है कि हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये मोनोमर होता है एंड ये मोनोमर यूनिट एक दूसरे से लिंक करके बनाता है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन के बारे में। तो देखो सेंट्रल डॉग्मा हमें पता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। एंड ये जो रहता है ये mRNA रहता है एंड इसके पास कोडॉन रहता है। एंड ये जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो वही यहाँ पे दिया गया है डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड mRNA के पास जेनेटिक कोड होता है जो कि डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। डिटरमाइन किया गया कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम का ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स एंड ये सेट करता है न्यू ईरा ऑफ जीनोमिक्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है लिविंग सिस्टम में उसमें आता है डीएनए। डीएनए जो होता है जितना भी ऑर्गेनिज्म में होता है मोस्टली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस वगैरह में एक्सेप्शन होता है, आरएनए होता है। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए का रिलेशनशिप mRNA से, वही बोला गया है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए को हम बोल सकते हैं लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का जो लेंथ होता है उसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। बट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। ये एग्जांपल में भी दिया गया है, जहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ किया गया है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड जिसमें भी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ किया गया है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। एंड पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे बेस पेयर बोला गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बैक्टीरियोफेज जो रहता है 5174, इसमें दिया गया है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड्स है तो यहाँ पे सिंगल बैक्टीरियोफेज के पास है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर नेक्स्ट दिया गया है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके पास 48502 बेस पेयर है। मतलब कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मतलब कि बैक्टीरियोफेज के पास बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नेक्स्ट है इस्चेरिचिया कोलाई, इसके पास भी देख सकते हैं 4.6 × 10⁻⁶
6 बेस पेयर है, मतलब कि इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता ही है, तो यहाँ पे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर दिया गया है, ये हैप्लॉइड कंटेंट है। यही डाइप्लॉइड का बात करें तो ये 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोज शुगर में होता है राइबोज आरएनए के केस में, एंड डीएनए के केस में होता है डीऑक्सी राइबोज। 2 टाइप्स का नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूराइंस एंड पायरिमिडाइंस। देखो 2 टाइप का नाइट्रोजनस बेस रहता है। 2 टाइप में कौन सा आता है, प्यूराइन आता है एंड पायरिमिडाइन आता है, पायरिमिडाइन। इसका नेम ही लग रहा है बड़ा एंड इसका नेम ही लग रहा है छोटा। तो प्यूराइन में डबल रिंग होगा एंड पायरिमिडाइन में सिंगल रिंग होगा। एंड हम इसको याद करें तो प्यूराइन छोटा सा लग रहा है तो इसको सिंपल AG से याद रखना। एंड ए का अगर हम बॉन्डिंग करें तो ए किसके साथ बॉन्डिंग होता है, थायमिन के साथ, एंड गुआनिन किसके साथ होता है, साइटोसिन के साथ। एंड एक इसमें यूरासिल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो देखो सिंपल याद रखना, AG ए का होगा थायमिडाइन के साथ, जी का गुआनिन का होगा साइटोसिन के साथ, एंड यहाँ पे एक यूरासिल आ जाएगा। तो यही तीनों को उठा के हम पायरिमिडाइन में रख देंगे एंड ये प्यूराइन का हो गया। अब हमसे पूछा जाता है कि जो कौन सा डीएनए में रहता है एंड कौन सा आरएनए में रहता है। तो प्यूराइन जो AG वाला है, छोटा सा वाला प्यूराइन जो है, इसके पास कोई नौटंकी नहीं रहता है, ये दोनों में रहता है, डीएनए में भी एंड आरएनए में भी एंड वही पायरिमिडाइन के लिए बोले तो थायमिन तो हमें पता है ओनली रहता है डीएनए में ही, एंड यूरासिल ओनली आरएनए में प्रेजेंट रहता है। साइटोसिन बचा तो साइटोसिन दोनों में रहता है, डीएनए में भी एंड आरएनए में भी। एंड देखो ये जो हम लिखते हैं AG, तो ए के सामने लिखते हैं एडिनाइन का हो जाएगा थायमिन, गुआनिन का हो जाएगा साइटोसिन एंड एक हो जाएगा यूरासिल। तो डीएनए में तो एडिनाइन के सामने थायमिन आएगा, बट यही आरएनए का बात रहे तो आरएनए में एडिनाइन की जगह थायमिन नहीं बल्कि यूरासिल आएगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। प्यूराइंस में एडिनिन, गुआनिन, पायरिमिडाइंस में दिया गया है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन जो होता है ये कॉमन होता है डीएनए एंड आरएनए दोनों के लिए। थायमिन प्रेजेंट रहता है ओनली डीएनए में। यूरासिल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है आरएनए में थायमिन के जगह। नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये लिंकेड रहता है पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन रहता है उससे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, जो कि फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड को। ये पेंटोज शुगर है, ये फर्स्ट कार्बन है जहाँ पे कि OH प्रेजेंट था। अब यहाँ से OH माइनस H2O हो गया है एंड यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ गया है। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से आके अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस बेस तो उसको ये पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड नाइट्रोजनस बेस में आता है प्यूराइन एंड पायरिमिडाइन। तो प्यूराइन में आता है AG एंड पायरिमिडाइन में जिससे ये बॉन्डिंग करता है वो आ जाएगा एडिनाइन है तो थायमिन आ जाएगा, गुआनिन है तो साइटोसिन आ जाएगा एंड एक एक्स्ट्रा यूरासिल आ जाएगा। तो देखो ये जो एडिनाइन है जब ये जाके राइबोज शुगर से अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसाइन, मतलब कि सब में आइन लग जाएगा। ये तो हो गया आरएनए के लिए। अगर यही बात डीएनए के लिए बोले तो डीएनए में हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, सब कुछ सेम रहेगा, बस डीएनए में डीऑक्सी लग जाएगा। एंड जब यहाँ पे जाके गुआनिन ऐड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे गुआनोसाइन, मतलब कि गुआनोसाइन। एंड यही अगर डीएनए के लिए लिखे तो इसके पहले डीऑक्सी लग जाएगा। बट ये दोनों तो दोनों में प्रेजेंट रहता है, AG एडिनाइन एंड गुआनिन डीएनए में भी एंड आरएनए में भी। थायमिन का देखें तो ये ओनली प्रेजेंट रहता है डीएनए में। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा डीऑक्सी थायमिडाइन। डाइन INE जो है वो कॉमन है एंड यहाँ पे सिर्फ थायमिडाइन नहीं आएगा क्योंकि ये ओनली डीएनए में प्रेजेंट रहता है। फिर साइटोसिन का देखें तो ये दोनों डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट रहता है। तो साइटोसिन को हम लिख सकते हैं साइटिडाइन INE एंड फिर इसके पहले डीऑक्सी लगा देंगे।
डीएनए में लिखेंगे तो एंड फिर आता है यूरासिल, तो यूरासिल भी ओनली आरएनए में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे भी डीऑक्सी का बात नहीं आएगा, इसमें सिंपल लिखेंगे यूरिडाइन। यहाँ पे देख सकते हैं INE आया, सबके लास्ट में INE आया है। नेक्स्ट है फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो पहले इसमें बनाते हैं पेंटोज शुगर, ये रहा पेंटोज शुगर, ये फर्स्ट कार्बन रहा, ये सेकेंड कार्बन रहा, ये थर्ड कार्बन रहा, ये फोर्थ कार्बन रहा एंड यहाँ पे फिफ्थ कार्बन रहता है CH2OH। देखो यहाँ से जो ये OH है ये रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में एंड यहाँ पे फॉस्फेट आके ऐड हो जाएगा, तो इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो अब इस डायग्राम को अच्छा से बनाए, तो ये हो गया पेंटोज शुगर एंड इसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस एंड इसका जो फिफ्थ कार्बन है CH2, इस पे अटैच है फॉस्फोरस। तो अब इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया है, न्यूक्लियोटाइड TIDE। एंड राइबोज शुगर के लिए याद रखना इस टाइप से बनता है, यहाँ पे ऊपर में O रहता है, रफली डायग्राम बना लेना 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे OH प्रेजेंट रहता है एंड बेस में OH प्रेजेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं राइबोज शुगर एंड यहीं पे से O रिमूव हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर जो रहता है ये RNA में रहता है एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर DNA में रहता है। जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अब ये जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है, जैसे कि एडिनाइन अटैच हो जाएगा, तो एडिनाइन को बोलेंगे एडिसाइन RNA के लिए एंड DNA के लिए बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन। फिर जाके नाइट्रोजनस बेस पे अटैच होगा गुआनिन, तो उसको बोलेंगे गुआनोसाइन, ये बोलेंगे RNA के लिए एंड DNA के लिए बोलेंगे डीऑक्सी गुआनोसाइन। एंड फिर साइटोसिन जाके पेंटोज शुगर से अटैच होगा तो उसको साइटिडाइन बोलेंगे, ये RNA के लिए बोलेंगे एंड DNA के लिए बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडाइन। एंड फिर जब यूरासिल जाके राइबोज शुगर से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे यूरिडाइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूरिडाइन जो प्रेजेंट रहता है ओनली RNA में रहता है, तो यहाँ पे डीऑक्सी वगैरह नहीं आएगा। फिर थायमिन जाके अटैच होगा राइबोज शुगर से, तो उसको बोलेंगे थायमिडाइन एंड थायमिन जो प्रेजेंट रहता है ओनली DNA में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सी थायमिडाइन आएगा। एंड जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक हो जाता है फिफ्थ कार्बन पे, तब उस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिफ्थ कार्बन है एंड यहाँ पे फॉस्फेट आके अटैच हो गया है, तो ये जो लिंकेज है इसको बोलेंगे फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अब नाइट्रोजनस बेस पे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया है एंड नाइट्रोजनस बेस भी अटैच हो गया है, तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। बट ये न्यूक्लियोटाइड होगा या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि पेंटोज शुगर में अगर सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो वो हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, अगर प्रेजेंट रहता है तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड जो कि RNA में रहता है। 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनता है, इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया एंड इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, एंड फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ा है एंड नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। तो अब ये दोनों के बीच में फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्योंकि ये थर्ड कार्बन से जो ये फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो वही यहाँ पे दिया गया है, जब दो न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाता है 3 और 5 कार्बन से, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एंड ये फॉर्म करता है डाई न्यूक्लियोटाइड। जब मोर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो जाता है इसी मैनर में, तो इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड है, सब एक दूसरे से लिंक है। एंड ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फ्री इंड में है, मतलब कि इधर कोई भी अटैच नहीं है कोई भी न्यूक्लियोटाइड, तो इसको बोलेंगे फिफ्थ इंड। एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो इसको बोलेंगे 3 इंड, मतलब कि ये हो जाएगा
5 एंड ये हो जाएगा 3 एंड इसी के एंटी पैरेलल में एक और आके ऐड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे 3 एंड इसको बोलेंगे 5 एंड इसमें जो बेस रहता है वो इधर एडिनाइन होगा तो इधर थायमिडाइन होगा, इधर गुआनिन होगा तो इधर साइटोसिन होगा। तो बेस देखते हैं इनर साइड में प्रोजेक्ट है एंड ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन बना रहता है ये शुगर एंड फॉस्फेट से बना रहता है। आरएनए में पेंटोज शुगर पे एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज शुगर एंड यही एडिशनल OH जो रहता है ये एब्सेंट रहता है तो इसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है थायमिन की जगह एंड थायमिन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल।